हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग लहंगे के लिए क्रॉप टॉप बनाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्रॉप टॉप बनाने के लिए हमने यहाँ पे टोटल 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपको लहंगा बनाने की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम अपने क्रॉप टॉप की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को हाफ में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आपको जितने कपड़े की नीड है आपको सिर्फ उतना ही कपड़ा यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि आपको इसका एक साइड फोल्डेड मिलेगा और दूसरा साइड इसका ओपन मिलेगा। अब हम अपने फोल्डेड साइड से मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से 6.5 इंचेस पे निशान लगा देंगे और वहीं से नीचे की तरफ हम लोग फिर से 6.5 इंचेस पे निशान लगा के ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब वहीं से नीचे की तरफ हम लोग अपने चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने चेस्ट के मेजरमेंट को 4 से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरा डिवाइड करने पे आया 7.5, देन इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यानी 9.5 पे हम लोग निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पे आपने अभी निशान लगाया था वहाँ पे हम लोग 1.2 इंचेस पे निशान लगा देंगे। अब हम कपड़े के बंद साइड से अपने गले का निशान लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ से 2.5 पे निशान लगा देना है। देन वहाँ से नीचे की तरफ हम गले की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको जितना लंबा गला चाहिए उसमें हाफ इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करते हुए आपको निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंचेस ऊपर की तरफ कंधा जोड़ने में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे टोटल 8 इंचेस पे निशान लगा देंगे। और अब हम नीचे की तरफ से भी 2.5 इंचेस का गैप लेते हुए इसे जोड़ देंगे। देन अब हम लोग यहाँ पे 1.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे। देन वहाँ से छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच की। अब जो हमने इस लाइन को ड्रॉ किया इसे नीचे की तरफ से जोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो आप नीचे की तरफ से 1 इंच का गैप लेते हुए भी ऐसा ही सेम कलर ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जितनी गहराई रखनी है अपने गले की आप उतना रखिए। तो हम यहाँ पे 1.5 इंचेस पे ही रखेंगे। अब आपने जो यहाँ पे 1.2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से इसे स्लांट में ऐसे जोड़ देना है। अब हम अपने क्रॉप टॉप की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको जितना भी लंबा अपना क्रॉप टॉप रखना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए आपको निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर कंधे में चला जाएगा और हाफ इंच नीचे की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 13.5 इंचेस पर निशान लगा देंगे। देन वहाँ से नीचे की तरफ हम एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो आपका कमर का जितना भी मेजरमेंट है उसे आपको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा डिवाइड करने पे आया 6.8 इंचेस। अब इसमें 2 इंच ऐड करेंगे यानी 8.8 इंचेस पे हम लोग निशान लगा देंगे। अब हमने जो निशान लगाया उसे ऊपर की तरफ से ऐसे जोड़ देंगे पूरा। अब यहाँ पे स्लीव लगाने के लिए हमें सबसे पहले 1 इंच का गैप लेना है। देन उसके बाद एक छोटा सा कर्व टाइप का ड्रॉ कर देना है। आपको इसे ज़्यादा डीप नहीं रखना है। अब हम यहाँ से इन पूरी मार्किंग की कटिंग कर देंगे। आपको कंधे को भी कट कर लेना है, बट आपको गले की कटिंग नहीं करनी है। अब हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो आपको इसे भी हाफ में फोल्ड करके पेस्ट कर देना है। देन इसके फोल्डेड साइड पे हमने जो अपना लाइनिंग का फैब्रिक कट किया था उसके फोल्डेड साइड को एकदम अच्छे से प्लेस कर देंगे। देन उसके बाद हम इसकी पूरी मार्किंग को ट्रेस करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने गले को बनाएंगे। तो उसके लिए आपने जो लाइनिंग के फैब्रिक पे जिस साइड आपने गला बनाया था उसको आपको नीचे की तरफ रख देना है। देन उसके ऊपर हम अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे। तो जिस साइड मेन फैब्रिक पे कढ़ाई होगी उसको भी आपको नीचे की तरफ ही रख देना है। इसके ऊपर एकदम अच्छे से आपको रख लेना है। अब हम इसे पलट के इसको सामने की तरफ रख देंगे। उसके बाद आपने जो मार्किंग लगाई है उसके ऊपर हम अपनी सिलाई चला देंगे। आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए गले का आपको वैसा बना के उस पर सिलाई लगा देनी है।
सिलाई लगाने के बाद आपको सिलाई के बिल्कुल साइड से 2 पॉइंट का गैप लेते हुए पूरे कपड़े को कट कर लेना है। अब आपके डिज़ाइन में जहाँ पे भी कॉर्नर्स होंगे आपको बिल्कुल वहाँ पे छोटे से कट्स लगा देने हैं। आपको सिलाई को ध्यान रखते हुए कट लगाना है कि आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। उसके बाद अब हम इसे अंदर की तरफ फ्लिप कर देंगे। अब आपको अपने गले को बिल्कुल अच्छे से सेट करने के बाद इसके कॉर्नर पे सिलाई चला देनी है। आपको इसी तरीके से अपने गले को बना लेना है। तो यहाँ पे हमने इसका फ्रंट पार्ट बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसके बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। अब आपको फिर से अपने लाइनिंग के फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करके प्लेस कर देना है, बट इस बार आपको हाफ इंचेस एक्स्ट्रा रखते हुए इसे फोल्ड करना है, क्योंकि हम पीछे की तरफ अपनी बटन पट्टी बनाएंगे। अगर आप आगे की तरफ बनाना चाहते हैं तो आप आगे की तरफ हाफ इंचेस एक्स्ट्रा रखते हुए फोल्ड कर सकते हैं। तो अब हम अपने बन साइड से मार्किंग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको हाफ इंचेस का यहाँ से गैप ले लेना है। पहले आपको पूरे में इसी तरीके से हाफ इंचेस का गैप लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो आपने अपनी लाइन ड्रॉ की है इसके आगे की तरफ से हम अपनी सारी मार्किंग रखेंगे। तो आपको 6.5 इंचेस से फिर से निशान लगा लेना है। देन वहाँ से नीचे की तरफ हम फिर से 6.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे। तो अब हम इसके बिल्कुल नीचे की तरफ से अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपको अपने निशान को हाफ इंचेस जो आपने निशान ड्रॉ किया था इसके आगे रखते हुए निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 9.5 इंचेस पर निशान लगा देंगे। आपको सेम आगे की तरफ जैसे निशान लगाना है। यहाँ पे बस आपको हाफ इंचेस का गैप रखना है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 13.5 इंचेस पे निशान लगा देंगे और यहीं से हम अपने कमर का निशान लगा देंगे 8.9 इंचेस पे। देन इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। और नीचे की तरफ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कर्व बना देंगे। देन इन साइड मार्किंग को कट कर लेंगे। अब हम इसके बन साइड से अपने गले की मार्किंग करेंगे। तो आपने जो निशान है इसके आगे से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। देन वहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगाना है और इसे ऊपर की तरफ जोड़ देंगे और यहाँ पे फिर से 2.5 पे निशान लगा के यहाँ पे अपने गले का शेप दे देना है। और हम सेम ऐसे ही मार्किंग अपने कपड़े पे भी कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से अपने मेन फैब्रिक पे रख के इसे कट कर लेना है। अब हम इसकी स्लीव वाली साइड पे 1.2 इंचेस पे निशान लगाएंगे। देन इसे गले की मार्किंग से जोड़ देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने जैसे आगे की तरफ अपना गला बनाया था सेम ऐसे ही इसे भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना गला बना लिया है। अब नीचे की तरफ हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। तो आपको उसकी लेंथ देख लेनी है आपको कितना बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे मैं टोटल 5 इंचेस का रखूँगी। अब हम अपने इस गले की कटिंग बुकरम पे करेंगे। छोटा सा सर्कल बनाने के लिए अब हम यहाँ पे एक कंपास का पेंसिल का यूज़ करेंगे।
आपको अपने कंपास में पेंसिल डाल के यहाँ पे टोटल 2.2 इंचेस का अपने कंपास को खोल लेना है। देन उससे एक छोटा सा सर्कल हम अपने बुकरम पे बनाएंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से एक छोटा सा सर्कल बना लेना है। अब आपको अपनी लाइन के बाहर की तरफ से 1 इंचेस का गैप लेना है और पूरे में निशान लगाते हुए एक और सर्कल बना लेना है। आपको इसी तरीके से पूरे में 1-1 इंच का गैप लेते हुए सर्कल बना लेना है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसके सेंटर का पार्ट भी कट कर लिया है। आपको अपने बुकरम की चौड़ाई सिर्फ 0.8 इंचेस ही रखनी है, बाकी जितना भी रहेगा आपको उसे इक्वल करके कट कर देना है। अब जो आपने अपने नेक का डिज़ाइन कट किया था उसे आपको लाइनिंग के फैब्रिक पे रख देना है। देन छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, जिससे कि आप जब इन्हें फोल्ड करें तो आपका ईजिली ये फोल्ड हो सके। कट लगाने के बाद आपको इसे बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है और इसके किनारे की साइड आपको मशीन से बड़ी बड़ी सिलाई लगा लेनी है। फोल्डेड कपड़े पे सिलाई लगाने के बाद आपका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे आपको कट कर देना है, जिससे कि आपका ये बुकरम विजिबल हो सके। अब आपको अपने बैक वाले पार्ट की सीधी तरफ पे बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है और सेम ऐसे ही आपका बुकरम जिस साइड विजिबल हो रहा है उसमें भी आपको एकदम सेंटर में निशान लगा लेना है और दोनों को एक के ऊपर बिल्कुल अच्छे से रख देना है। उसके बाद इसके अंदर की तरफ से आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपको अंदर की तरफ 1 पॉइंट का गैप छोड़ते हुए बाकी पूरे कपड़े को कट कर देना है। कपड़े को कट करने के बाद हम सिलाई को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। अब आपको अपने पूरे बुकरम को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे हमने पूरे बुकरम को अंदर की तरफ डालते हुए पूरे में पेंस लगा ली है। अब हम यहाँ पे बड़ी बड़ी सी सिलाई लगा के इसे दबा देंगे और बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने गले को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इसका फ्रंट वाले पार्ट को एकदम अच्छे से इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। आपको दोनों के फ्रंट साइड को एक के ऊपर एक रखना है और इसके कंधों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने इनके कंधों को जोड़ दिया है। अब हम पीछे की तरफ बिल्कुल इसके सेंटर में एक कट लगा देंगे। तो यहाँ हमने इस पर कट लगा दिया है। देन अब हम अपने लाइनिंग वाले कपड़े की एक 1.5 इंचेस की एक पट्टी कट कर लेंगे और उसे हम अपने जो बैक वाले पार्ट के राइट वाले साइड पे इस तरीके से अच्छे से आगे की तरफ प्लेस कर देंगे और इसके कॉर्नर पे हम लोग एक सिलाई लगा देंगे पूरे में। सिलाई लगाने के बाद अब आपको ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करना है और साइड की तरफ से 1/2 इंचेस का इसे फोल्ड कर लेना है। देन उसके बाद आपको इसे पूरे को यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। आपका आगे की तरफ लाइनिंग का फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अब इसके कॉर्नर पे हम लोग सिलाई लगा देंगे। अब सेम ऐसे ही हम इसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट के लिए भी एक मेन फैब्रिक की 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। अब उसे हम लोग इसके पीछे वाले साइड पे प्लेस कर देंगे। आपको इसे इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर से रख देना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसे सिल दिया है। अब जो आपका ये वेस्ट कपड़ा था इसे आपको अपने स्ट्रिप वाली साइड की तरफ रख के पूरे में सिलाई लगा देनी है और ऊपर की तरफ से इसे फोल्ड करके हम साइड से भी 1/2 इंच का फोल्ड कर देंगे और जितना भी आपका सिलाई था उस पूरे एरिया को हम इसको कवर कर देंगे। इसे आपको बिल्कुल अच्छे से इसे पूरा कवर कर देना है। देन उसके बाद अब हम इसके कॉर्नर पे पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम
अपने राइट साइड वाले पार्ट को रख देंगे। इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि हम अभी अपनी फिटिंग लगा सके। अब हम दोनों साइड पे इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी साइड की सिलाई लगा दी है। अब आपको एक इस तरीके की 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेनी है और इसके सीधे साइड के ऊपर रखते हुए हम इसमें जोड़ लेंगे। देन इसको अंदर की तरफ हिम कर देंगे। तो यहाँ हमने 2 बार फोल्ड करते हुए इसे अंदर की तरफ हिम कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम इसमें बाजू अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं या फिर अपना इसे कट स्लीव भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें अपनी स्लीव भी लगा ली है। हमारा एक क्रॉप टॉप बनके तैयार हो गया। अगर आपको स्लीव लगाने की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए और अगर आपको इसके लहंगे की वीडियो देखनी है तो राइट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए। बाय बाय।